माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय शेयर बाजार जिसे NSE कहा जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अर्थ, उद्देश्य और इसके बाजार खंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक शेयर मार्केट जो किसके अंदर में रहकर संचालित किया गया है या किसके अंदर में रहकर काम करता है? सेबी द्वारा इनको स्थापित किया गया है और सेबी द्वारा ही इन पर निगरानी रखी जाती है। ठीक है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसके पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था जो क्या करता था और आज भी है, ये दोनों ही अंशों के क्या करते हैं? एक्सचेंज करने का काम करता है, मतलब अंशों को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है इन दोनों ही मार्केट में। अंतर इतना सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कागज आधारित है जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटराइज्ड हो गया है। कहने का मतलब है कि जब पहले अंशों को खरीदा जाता था तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि हाँ आपने ABC XYZ कंपनी के इतने अंश इतने रुपए दर से खरीदे, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नया रूप आया है, ये कंप्यूटराइज्ड हो गया है, जिसमें क्या होता है कंप्यूटर के माध्यम से ही आपके अंशों खरीद बेच के कुछ एंट्री संबंधित सारे काम इसके अंदर होने लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना नवंबर 1992 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई। इसके प्रवर्तक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान एवं वाणिज्यिक बैंक है। प्रवर्तक का मतलब होता है इसके चेयरमैन कौन है? भारतीय वित्तीय संस्थान एवं वाणिज्यिक बैंक है। इसकी प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। इस विपणि का मुख्यालय दक्षिण मुंबई वर्ली में। याद रखना, इसकी स्थापना को लेकर, इसके मुख्यालय को लेकर ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। NSE पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। यह अपने निवेशकों को क्रय विक्रय के लिए देशव्यापी सुविधा उपलब्ध कराता है, जिसके लिए NSE ने अंतरिक्ष संदेशवाहन प्रणाली को अपनाया है। इसमें उन्हीं कंपनियों की प्रतिभूतियों का सूचीकरण होता है जिनकी चुकता पूंजी कम से कम 3 करोड़ रुपए हो। ठीक है, फिर आगे लिखा है NSE का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश में फैला है। सौदा होने के 15 दिन के अंदर भुगतान तथा सुपुर्दगी पूरी हो जाती है। इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जो भी कंपनियां अपने अंशों को खरीदना और बेचना चाहती है, उन सभी का सौदा 15 दिन के अंदर हो जाता है। मतलब कोई कंपनी अपने अंशों को बेचती है तो 15 दिन के अंदर उसे उसका भुगतान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों एक शेयर मार्केट है जो सेबी के नियंत्रण में रहकर काम करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय शेयर बाजार, इसके क्या उद्देश्य है? तो फर्स्ट बताया गया है कि एक औचित्यपूर्ण संचार नेटवर्क के द्वारा पूरे देश भर में निवेशकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब कि ये क्या करता है, 50 कंपनियों के अंशों को खरीदता एवं बेचता है और देश में बड़े पैमाने पर क्या करता है, सभी प्रकार की कंपनियों को वित्त उपलब्ध करवाने का काम करता है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का उपयोग करते हुए एक निष्पक्ष, सक्षमतापूर्ण तथा पारदर्शी प्रतिभूति बाजार उपलब्ध कराना। किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना ये कंप्यूटराइज्ड है और क्या बोला, सक्षमतापूर्ण एवं निष्पक्ष, बिना भेदभाव के ये क्या करता है, सभी प्रकार के अंशों को खरीदने बेचने का काम करता है। ठीक, फिर अगला लिखा लघु भुगतान चक्र तथा बुक प्रविष्टि निपटान के योग्य बनाना। लघु भुगतान चक्र तथा बुक प्रविष्टि निपटान के योग बनाना किसे? इस मार्केट को। फिर अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों एवं मानकों को पूरा करना। 10 वर्ष की समय सीमा के अंदर NSE उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य हो गया जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। मतलब इसकी स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी उस उद्देश्य को इसने पूरा किया। एंड लास्ट है, यह भारतीय पूंजी बाजार के रूपांतरण में एक बदलाव अभिकर्ता के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट, जहां पर क्या होता है, लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए हमें पैसा प्राप्त होता है, स्थायी संपत्तियों के लिए हमें पैसा मिलता है, तो उन सभी बाजार में ये अपना सहयोग देता है। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहां सभी प्रकार की कंपनियां
जो होती है अपने अंशों को खरीदती एवं बेचती है। इसका उद्देश्य सभी निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। इसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को इसने पूरा किया। साथ ही साथ इसने क्या किया कि पूंजी बाजार के रूपांतर, पूंजी बाजार में एक एजेंट के रूप में भी इसने अपने काम किए। तो फलस्वरूप निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इसने यह सुनिश्चित किया है कि तकनीकी से पूरे देश भर में निवेशकों को न्यूनतम लागत में सेवाएं पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त हुई है। इसने राष्ट्रव्यापी विस्तृत स्क्रीन आधारित स्वचालित व्यापार प्रणाली, उच्च अंश की पारदर्शिता एवं समान पहुंच उपलब्ध कराई है, बिना किसी भू भौगोलिक स्थिति की सीमा में बंधे हुए। मतलब इसने सभी प्रकार की कंपनियों को एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से प्रत्येक देश की कंपनी क्या कर सकती है, अपने अंशों के निर्गमन के माध्यम से वित्त जुटा सकती है। ठीक है, अब इस राष्ट्रीय शेयर बाजार के बाजार खंड देखते हैं कि किन बाजार खंड में बटा हुआ है ये। तो फर्स्ट इसने बोला कि थोक विक्रय ऋण बाजार खंड है और सेकंड है पूंजी बाजार खंड। तो थोक विक्रय ऋण बाजार खंड में किन कंपनियों के अंशों को खरीदा बेचा जाता है और पूंजी बाजार खंड में किन अंशों को रखा गया है वो देखते हैं। तो यहाँ थोक विक्रय ऋण बाजार खंड में इसने बोला यह खंड व्यापक दायरे की स्थिर आय प्रतिभूतियों के लिए एक व्यापार मंच प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां, राजकोष बिल, राज्य विकास ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों द्वारा जारी बंद पत्र मतलब बॉन्ड्स, अस्थायी चल पूंजी दर बंद पत्र, शून्य कूपन बंद पत्र, सूचकांक बॉन्ड, वाणिज्य पत्र, बचत प्रमाण पत्र, निगमों के ऋण पत्र तथा म्यूचुअल फंड आदि आते हैं। मतलब सभी प्रकार के कुछ प्रतिभूति अंशों को छोड़कर सभी प्रकार के अंश और ऋण पत्रों को थोक विक्रय ऋण बाजार खंड में शामिल किया गया है। और पूंजी बाजार खंड में एनएससी का पूंजी बाजार खंड इक्विटी मतलब समता, अधिमान, ऋण पत्र एक्सचेंज व्यापार फंड के साथ साथ फुटकर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सक्षम एवं पारदर्शी मंच उपलब्ध कराता है। ये समता अंश और साथ ही साथ सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मंच उपलब्ध कराता है। इसके बाद के जितने भी बॉन्ड्स, ऋण पत्र है ना, केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां सारी थोक विक्रय ऋण बाजार खंड के अंदर शामिल की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आया समझ में एनएससी क्या है, क्या इसके उद्देश्य और इसके बाजार खंड में किन किन को शामिल किया गया है। अब इसके अर्थ, उद्देश्य या बाजार खंड में लेकर किसी को भी किसी भी बात का डाउट है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।